हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कहता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम और डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है O पॉइंट पे। देखो O पॉइंट पे डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरी उसको समझ लें, प्रॉपर्टीज क्या होती है, लेकिन हम इसको बतलाएं सेपरेट वीडियो में, जहाँ तुम देख सकते हो तो इसी में देख लो। तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट होता है मतलब कि वो दोनों बराबर होता है। देखो ये साइड बराबर होगा, ये साइड बराबर होगा, अपोजिट एंगल बराबर होता है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो तुम्हारा क्वेश्चन कहता है गिवन पैरेललोग्राम, तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम ABCD दिए हुए हैं। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो क्या आखिर स्टेटमेंट कहेगा हम इस क्वेश्चन, ठीक है। देखो AD इज इक्वल टू क्या होगा, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होता है वो बराबर होता है। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब AD जो तुम्हारा BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होता है। अब हम लोग, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी कहता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंगल DCB क्या होगा। क्या तुम्हारा क्वेश्चन करता है एंगल DCB। तो यहाँ पे DCB एंगल कौन सा बन रहा है, देखो D, यहाँ पे से D स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे C आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है। ठीक है, तो बीच का एंगल कौन सा है, C है। देखो बीच का जो एंगल C रहेगा ना वो तुम्हारा मेन रहता है। तो DCB दिस इज योर एंगल। ठीक है, अब इसका जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होता है वो बराबर होता है। ये एंगल बराबर होगा इससे, तो क्या आएगा DAB। बीच में कौन सा आ रहा है, A। देखो जो मेन एंगल है उसको बीच में रखना। तो D शुरू यहाँ से हो रहा है, आ यहाँ पे थर्ड स्टेप इधर आ रहा है, तो एंगल DAB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का वो बराबर होता है। समझ लो, पहले 2 है इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। नोट कर लिए? कपड़ा ढूंढ रहे थे। देखो OC इज इक्वल टू क्या होगा, तुमको हम अभी बोले थे कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट होता है। यहाँ पे ये डायगोनल आ रहा है, ये डायगोनल एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। उस पॉइंट को क्या होगा कि OC जो है, तो दोनों बाइसेक्ट होता है मतलब कि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। इक्वल पार्ट में बोल रहे हैं मतलब बराबर होगा। OC जो है तुम्हारा OA के बराबर होगा। OC क्या होगा, OA के बराबर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एंगल DAB लिख लेते हैं बोर्ड पे। DAB एंगल DAB किसके बराबर होगा, देखो DAB क्या अपोजिटली आ रहा है DCB, इसके बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ रहे हो ना, पहले इसको नोट कर लो। अब बस क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मतलब सॉल्व करना है। नोट कर लिया, मेरे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे तुम्हारा पैरेललोग्राम दिए हुए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन XYZ को। तुमको XYZ नहीं पता क्या है, तुमको उसका वैल्यू बताना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज उतार लो। ये हमारा ABCD ये पैरेललोग्राम है। एंगल क्या कहता है, D के पास Y है, ठीक है, लिख देते हैं। A के पास Z है, B के पास 100 डिग्री है, और C के पास जो है X है। अब प्रॉपर्टीज रिकॉल करो। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल में कौन कौन सा आ रहा है, जो एंगल B जो होगा वो एंगल Y के बराबर होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, स्टेप 1 में जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 100 डिग्री।
क्यों अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अपोजिट angles of parallelogram are equal, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल तुम्हारा 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा। अब चलो स्टेप 2, देखो क्या होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो एक दूसरे के साथ पैरेलल भी होता है। तो ए बी जो है वो सी डी के साथ पैरेलल होगा। तो इसके बताने का पर्पस समझो क्यों हम बतला रहे हैं। ए बी जो होगा सी डी के साथ पैरेलल होगा, इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं इधर। ये ए बी मान लेते हैं, ये सी डी मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल आ रहा है, दोनों पैरेलल को कट कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारा z वैल्यू है और यहाँ पे तुम्हारा 100 डिग्री वैल्यू। देखो जब इस तरीके का रहा है कि जब दो पैरेलल लाइंस एंड देन एक ट्रांसवर्सल हो, तुम्हारा यहाँ पे क्वांटिटी पता, मतलब एंगल में पता हो, यहाँ पे का एंगल नहीं पता हो, तो दोनों एंगल का जो सम होता है ना 180 डिग्री का बराबर होता है। कैसे कि कोई इंटीरियर एंगल से बराबर होता है। निकालोगे 100 डिग्री प्लस z, 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस z कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर एंगल से तो z का वैल्यू कितना आएगा, 100 प्लस में जाकर माइनस में चेंज होगा। डिग्री z का वैल्यू कितना आ रहा है, 80 डिग्री। चलो 80 डिग्री हम लोग लिख लिए। देखो जब तुमको z का वैल्यू पता है, तुम अपोजिट एंगल इसका क्या जा रहा है, x का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे समझो कि नहीं समझो, अगर नहीं समझो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, लेकिन यहाँ पे नहीं समझे तो अगर तुमको कमेंट सेक्शन में बतला सके कि ये ऐसे होगा, क्योंकि अब तुम्हारा डाउट तो वैसे क्लियर हो नहीं पाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन ही एक उपाय है डाउट क्लियर करने का। एक्स का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री। नोट कर लेते हैं, नोट कर लो पहले, नोट कर लिया, मिरस कर रहे हैं। देखो x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 x में z का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सॉरी फिगर अच्छे से नहीं बना है, क्योंकि मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। 50 डिग्री y x एंड देन z। तो 50, देखो 50 ई पैरेललोग्राम कंसिडर पैरेललोग्राम है। हम ए बी सी नेम कर देते हैं, ए बी सी डी। देखो 50 के सामने एंगल कौन सा जा रहा है, एंगल डी के सामने एंगल कौन सा जा रहा है, बी जा रहा है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 50 डिग्री। हम इसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। देखिए स्टेप 1 में क्या लिखोगे तुम, स्टेप 1 एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी कितने के, 50 डिग्री के बराबर। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस थ्योरी पे चीज आ रहा है कितना, इसका वैल्यू आ रहा है। अच्छा इसके वैल्यू निकालना नहीं था, लेकिन हम निकाले इसलिए इससे हम लोग को z का वैल्यू पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा वो देखो, देखो जब इस तरीके का है ना कि यहाँ पे नीचे एक लाइन है, ऊपर एक लाइन है, नीचे एक लाइन है, ऊपर एक लाइन है,
तुमको एक एंगल का वैल्यू पता है, तुमको सेकंड एंगल का वैल्यू निकालना है, तो दोनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। गॉट इट? अब देखो तो स्टेप 2, 50 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, इसको हम लोग लीनियर पेयर नाम देते हैं। 50 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे? लीनियर पेयर से। पहले इसको इतना नोट कर लो, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? नोट कर लिए? तो देखो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 माइनस 50, जेड का वैल्यू 130 डिग्री, जेड का वैल्यू कितना आ रहा है? 130 डिग्री। चलो तो देखो अब फिर से ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। DC इज पैरेलल टू AB। DC क्या है? AC से पैरेलल है, AB सॉरी AB है। तो देखो DC किससे पैरेलल है? AB से। देखो ये इस तरीके से, तो क्या आएगा? DC जो है DC AB से पैरेलल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल से। अभी तुमको बताया तो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे? को इंटीरियर से। लिख देते हैं x का वैल्यू कितना आएगा? 130 डिग्री। देखो 50 इधर पॉजिटिव जाकर नेगेटिव में जाएगा, 180 माइनस 50 130, समझ रहे हो? अब देखो ये कितना आएगा? 130 डिग्री। अब 130 के सामने y है तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो y का वैल्यू भी 130 होगा। हम इसको यहीं पे लिख देते हैं। नोट कर लो इसका, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। नोट कर लिए? रेस करें? इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पैरेललोग्राम का शेप ऐसा है, x है, y है, 30 डिग्री है और यहाँ पे y है, ठीक है ना? x यहाँ पे z है, आई थिंक z है ना, z। देखो ये जो साइन है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट 90 डिग्री। तो एक चीज समझो, जब इस तरीके से इस तरीके का फिगर है और तुमको ये एंगल पता हो कि ये जो एंगल होगा बराबर होता है, ये एंगल प्लस मतलब दोनों एंगल जो होता है बराबर होता है किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चाहे ये एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हम लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 90 डिग्री। नेमिंग कर दे क्या? देखो AOB CD, एंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC कितना आएगा? 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली
देखो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब देखो बात कहाँ पे आती है कि अब ये ट्रायंगल को कंसीडर करो, AOC ट्रायंगल को समझो। इतना नोट कर लो पहले, हम इसको इरेज कर देते हैं। ट्रायंगल हम लोग AOC में आते हैं, ट्रायंगल AOC। देखो ट्रायंगल में सारे अंदर का जो एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो क्या होगा, y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 120, 180 माइनस 120। 120 कैसे आया, 90 प्लस 30 का सम 120 होता है, 120 जाकर तो नेगेटिव में चेंज होगा तो घटेगा। तो कितना आएगा वैल्यू, 180 माइनस 120, 60 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ रहा है, 60 डिग्री। चलो अब कंसीडर करो कि ये जो यहाँ पे कितना ABC होना चाहिए ना। तो देखो AB जो है तुम्हारा CD से पैरेलल है। फिगर ऑब्जर्व करो, इसको लिख लियो हो, एक मिनट, 90 प्लस 30 इसको लिख लिया हो, इरेज कर दे। देखो समझ रहे हो। अब देखो ये जो इसको हम ऐसे अब बनाते हैं, CD एंड देन AB, CD AB। अब देखो इसका ट्रांसवर्सल कौन सा जा रहा है, BD। ये AB और CD को जो काटने वाला जो लाइन है वो लाइन कौन सा है, AB। इसको कुछ इस तरीके से काट रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो देखो जब इसको क्या होता है कि जब इधर का एंगल पता है, इधर का एंगल होता है बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहाँ भी तुम्हारा 60 होगा, ये तुम्हारा रूल कहता है। तो क्या लिखोगे, Z इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो समझ गया। और जो दो क्वेश्चन इसका बच गया, क्वेश्चन नंबर 2 का जो दो क्वेश्चन बच गया उसको तुम लोग पहले खुद से सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ तक हमको ऐसा लगता है कि जितने तुम लोग को बतलाएं एक चीज़ बारीकी से तुम आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तुम खुद से ट्राई करो, तो नहीं बनता है तो कमेंट में बोलो कि हमसे नहीं बन रहा है, एकदम साफ साफ के हमसे नहीं बन रहा, ठीक है ना।